हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंक बोर्ड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने त्रिकोणमिति चैप्टर में एक्सरसाइज 8B तक कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 8 से स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, उनमें जो कोट पूरक संबंध है उसके बारे में जानकारी लेना जरूरी है, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है उसी पर आधारित है। जितने भी त्रिकोणमिति अनुपात हैं और कोट पूरक संबंध है उन सभी का प्रयोग इस एक्सरसाइज में होगा। तो चलिए पहले हम इसके संबंध देख लेते हैं, उसके बाद सवाल करेंगे। कोट पूरक संबंध में पहला होता है साइन का। तो साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा के। जब भी 90 से कोई कोण घट रहा होगा तो जितना कोण माइनस हो रहा होगा उसे कॉस के साथ लिख देते हैं। यही हमारा पहला संबंध होता है त्रिकोणमिति अनुपात में। किसमें? साइन में। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर किसके होगा? कॉस थीटा के। दूसरा होता है कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा होता है वो होता है साइन थीटा के बराबर। यानी अगर कॉस 90 में से कोई कोण घट रहा होगा तो उसी कोण को, जो कोण घट रहा है उसी कोण को साइन के साथ लिख देते हैं। ये दूसरा है। तीसरा होता है टेन का। तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। इसमें भी 90 में से जो कोण घट रहा है उसे कॉट के साथ लिख देंगे, तो वो किसके बराबर होगा? टेन 90 माइनस थीटा के। अगला है कॉट 90 माइनस थीटा। अब ये किसके बराबर होगा? ये होगा टेन के बराबर। तो टेन थीटा। पांचवा है सेक 90 माइनस थीटा। तो सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कोसेक थीटा के। अगला है कोसेक 90 माइनस थीटा। ये बराबर होगा सेक के। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इन्हीं पर ये पूरी एक्सरसाइज आधारित है। आप इन्हें अच्छे से याद कर लें, कॉपी पर नोट कर लें। अगर पेन पेपर कॉपी नहीं लिया है तो लेकर बैठें, इन सब को नोट कर लें, क्योंकि इनका बहुत यूज है इस एक्सरसाइज में। तो पहला है 90 माइनस थीटा किसके साथ? साइन के साथ। तो ये किस में बदल जाएगा? कॉस थीटा में। दूसरा है कॉस 90 माइनस थीटा। तो ये किस में बदल जाएगा? ये साइन थीटा। यानी कॉस साइन में बदलता है, साइन कॉस में। ऐसे ही टेन कॉट में बदलेगा, कॉट टेन में बदलेगा। सेक कोसेक में बदलेगा और कोसेक सेक में बदलेगा। इसमें माइनस का चिन्ह कहीं नहीं आता, ये सारे प्लस के ही होते हैं। तो ये 6 पॉइंट इन्हें अच्छे से याद कर लें। अब चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 8C का पहला सवाल। पहले सवाल में कह रहा है साइन 25 इंटू कॉस 65। ये हमें दे रखा है और कह रहा है कि इसका त्रिकोणमिति सारणी का प्रयोग किए बिना मान ज्ञात कीजिए। तो जब त्रिकोणमिति सारणी प्रयोग करने के लिए मना करेगा तो हमें यही त्रिकोणमिति अनुपातों में जो कोट पूरक संबंध होते हैं इनका प्रयोग करना होता है। तो इसका इनडायरेक्ट वे में मतलब ये है कि हमें त्रिकोणमिति अनुपातों का कोट पूरक संबंध है उनका प्रयोग करके हमें इनका मान ज्ञात करना है। अब इसे करने के लिए हमें साइन को कॉस में बदलना पड़ेगा या फिर कॉस को साइन में बदलना पड़ेगा। तो हमने अभी पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर किसके होता है? कॉस थीटा के। और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर किसके होता है? साइन थीटा के। तो हम कॉस को साइन में बदल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे साइन 25 इंटू कॉस। अब 90 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि यहाँ पे 65 आ जाए? तो हम जब घटाएंगे तो 90 माइनस 25 करना पड़ेगा। यानी 90 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 65 आ जाएगा। तो वो कॉस की जगह कॉस लिखा है और 65 को हमने कितना लिख दिया? 90 माइनस 25। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 25 इंटू, अभी हमने पढ़ा है कि कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा के। तो यहाँ साइन लिखेंगे और थीटा की जगह कितना दे रखा है? 25। तो यहाँ पे 25 लिख देंगे। अब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे, साइन है उस पर स्क्वायर लग जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर 25। ये हुआ हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है सेक 70 इंटू साइन 20 माइनस कॉस 20 इंटू कोसेक 70। इस क्वेश्चन में क्या करना है कि यहाँ पे सेक है, इसे
कोसेक में बदलेंगे और यहाँ पे कोसेक है उसे सेक में बदलेंगे। तो चलिए इसे करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सेक। अब 70 को हम कितना लिख सकते हैं, 90 माइनस 20 कितना लिख सकते हैं, और इंटू ये कितना हो जाएगा साइन 20 माइनस कॉस 20 है कॉस 20 लिख देंगे, इंटू ये कितना हो जाएगा कोसेक 90 माइनस 20, क्योंकि 90 में से 20 घटाएं कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। अब हमने पढ़ा है कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा के, तो ये बदल जाएगा कोसेक थीटा में, यानी कोसेक 20 में बदल जाएगा, इंटू साइन 20 माइनस ये कॉस 20 ऐसा ही लिख लेंगे, इंटू ये बदल जाएगा सेक 20 में। अब हमें यहाँ पे कुछ दिख रहा है, हमने एक सूत्र पढ़ा था पहले ही पार्ट में कि साइन बराबर होता है या साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा के, और कॉस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा के। ये दो फॉर्मूले पढ़े थे, बस इन्हीं का ही प्रयोग करना है इसमें। तो यहाँ पे कोसेक है उसे किस में बदल सकते हैं, साइन इधर नीचे आ जाएगा कोसेक ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये बन जाएगा कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 साइन 20 और इंटू में दिया है साइन 20 माइनस ये कॉस 20 ऐसे ऐसा ही लिख लेंगे, इंटू इसे लिख देंगे 1 कॉस 20। अब यहाँ पे देखो साइन 20 है भाग में, ये गुणा में ये कट जाएगा, यहाँ पे भी ये गुणा में ये भाग में कट जाएगा, यहाँ बचा 1, यहाँ पे भी कितना बचा 1, बीच में माइनस का चिन्ह है, जब इसे माइनस करेंगे तो किसके बराबर आएगा 0 के। तो ये हुआ हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है tan 20 इंटू कॉट 70, tan 20 इंटू कॉट 70 माइनस सेक 20 इंटू कोसेक 70। इसका मान ज्ञात करना है त्रिकोणमिति सारणी का प्रयोग किए बिना। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो कॉट दे रखा है यहाँ पे इसे बदल देंगे टेन में, और यहाँ पे ये कोसेक दे रखा है इसे बदल देंगे सेक में। तो करते हैं तो ये हो जाएगा tan 20 इंटू, जब इसे बदलेंगे तो ये हो जाएगा कॉट 90 माइनस 20, माइनस से माइनस लगाएंगे, सेक है सेक 20 लिखेंगे, और इसे लिख देंगे कोसेक 90 माइनस 20। इतना कर लेंगे। अब आगे करते हैं tan 20, ये तो ऐसा ही आ जाएगा, इंटू कॉट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है tan थीटा के, और थीटा की जगह कितना दे रखा है 20 माइनस सेक 20 इंटू कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर किसके होता है सेक थीटा, और थीटा की जगह कितना दे रखा है 20, मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर 20 माइनस ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 20। अब हमने एक सूत्र पढ़ा था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है 1 के। तो यहाँ पे लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है 1 के। लेकिन यहाँ पे दे रखा है tan स्क्वायर थीटा माइनस के सेक स्क्वायर थीटा, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का ये किसका हो जाएगा प्लस का। तो इसे लिख देंगे सेक स्क्वायर 20 और माइनस tan स्क्वायर 20। अब देखो थीटा की जगह कितना दे रखा है 20, एंगल दोनों जगह समान है और सेक स्क्वायर है और tan स्क्वायर है, बीच में माइनस का है, तो ये इसको फॉलो कर रहा है। तो हम इसकी जगह कितना लिख देंगे 1 लिख देंगे, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे यहाँ लिख देंगे 1 और बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1। ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है सेक 70 बटे कोसेक 20 प्लस साइन 59 बट्टे कॉस 31। इसका मान ज्ञात करना हमें त्रिकोणमिति सारणी का प्रयोग किए बिना। तो हम इसे जो हर वाली संख्या दी हुई हैं उन्हें हम चेंज करेंगे और जो अंश में दे रखी हैं उन्हें ज्यों का त्यों रखेंगे। तो जब हम कोसेक को बदलेंगे तो इसे क्या लिख सकते हैं, जो ऊपर संख्या लिखी उसे तो 70 लिख ही देंगे सेक
और नीचे वाली संख्या है कोसेक, इसे लिखेंगे 90 माइनस 70। क्यों 90 में 70 जाएगा, 20 बचेगा, प्लस अब इसे लिखेंगे साइन 59 बट्टे इसे लिखेंगे कॉस 90 माइनस 59। अब ऊपर वाली संख्या ऐसी लिख लेंगे सेक 70, ये बन जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के, और थीटा की जगह 70 दे रखा है, प्लस साइन 59, तो साइन 59 लिख देंगे बट्टे कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के, तो ये हो जाएगा साइन 59। अब यहाँ पे देखो सेक 70 है, सेक 70 ये आपस में कट जाएंगे, ये दोनों समान है, ये कट जाएंगे, तो ये बचा 1, यहाँ पे भी कितना बचा 1, और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, दोनों को जोड़ देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 2। ये हुआ हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है साइन स्क्वायर 35, साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 55, इसका मान ज्ञात करना है त्रिकोणमिति सारणी का प्रयोग किए बिना। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे या तो 35 वाले जो एंगल दिया है उसे बदल दो 55 में, या फिर 55 वाला जो एंगल है उसे बदल दो 35 में। तो जब 55 वाले को 35 में बदलेंगे तो यहाँ पे कॉस हो जाएगा, इसे भी जब बदलेंगे तो ये भी यहाँ पे भी कॉस हो जाएगा, तो दोनों में से किसी को बदल सकते हैं, तो हम बदलेंगे 55 वाले को, तो ये लिखेंगे साइन स्क्वायर 35 प्लस इसे लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस 35, क्योंकि 90 में से 35 जाएगा 55 बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के, तो कॉस थीटा, थीटा की जगह कितना लिखा है 35, इस पे स्क्वायर लगा, इस पे भी लगा। इस घात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि घात चाहे कितनी भी दी हो, जो 90 माइनस थीटा वाला रूल है वो हर जगह लागू होगा, घात से किसी भी सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, 1 के, तो हम इसकी जगह कितना लिख देंगे 1, थीटा की जगह कितना दे रखा है 35। अगर एंगल अलग अलग दिए होते तो हम 1 नहीं लिख सकते थे, जब एंगल दोनों जगह समान दिए हो तो हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा 1। ये अगर फॉर्मूले नहीं पता है तो हमने पहली वाली जो वीडियो है फर्स्ट त्रिकोणमिति की, उसमें सारे भी हमने फॉर्मूले लिखवाए हैं, और दूसरे वाले में त्रिकोणमिति सारणी बनाना सिखाई है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो देख लें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कॉस 80 बट्टे साइन 10 प्लस कॉस 59 बट्टे साइन 31, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो इसे करने के लिए हम हमेशा ध्यान रखेंगे जो हर वाली संख्या है उसे ही चेंज करेंगे, अंश को भी चेंज कर सकते हैं लेकिन हम हमेशा हर वाली संख्या को ही चेंज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे cos 80 बट्टे, इसे जब बदलेंगे तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 10 लाने के लिए कितना घटाना पड़ेगा 80 प्लस cos 59 बट्टे, यहाँ पे लिखेंगे साइन 31 लाने के लिए कितना घटाना पड़ेगा 90 से 59 घटाना पड़ेगा, तो इतना कर लिया। अब इसमें लगाएंगे साइन 90 माइनस थीटा, तो इसे लिखेंगे cos 80 और साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है cos थीटा, और थीटा ये कितना दे रखा है 80 प्लस cos 59 बट्टे, यहाँ पे हो जाएगा cos 59, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होता है। अब cos 80 यहाँ पे cos 80 यहाँ पे ये कट जाएगा, इन दोनों जगह भी समान है, ये कट जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचा 1, यहाँ पे भी कितना बचा 1। जब किसी संख्या से भाग देते हैं वो कट जाती है पूरी तरह, तो 0 नहीं बचता 1 बचता है, ये ध्यान रखना है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 2। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है साइन 18 बटे cos 72,
इसका मान ज्ञात कीजिए त्रिकोणमितीय सारणी का प्रयोग किए बिना। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम कॉस को साइन में बदलेंगे और साइन जैसा है वैसा ही रखेंगे। तो साइन को लिख देंगे साइन 18 बट्टे, इसे चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस। अब 72 लाने के लिए कितना घटाना पड़ेगा, 18 घटाना पड़ेगा, तो 18 घटा दिया, बराबर ये हो जाएगा साइन 18 बट्टे कॉस 90 माइनस थीटा किसके होता है, साइन थीटा के, और थीटा की जगह कितना दे रखा है 18, तो 18 लिख देंगे। अब ये कट जाएगा, कितना बचेगा 1। ये हुआ हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कोसेक 39 बट्टे सेक 51 मान ज्ञात कीजिए इसका। तो इसके लिए हम जो हर में दे रखा है उसे ही चेंज करेंगे, अंश वाले को ज्यों का त्यों रखेंगे। तो इसे बदलेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक 39 बट्टे सेक 51 लाने के लिए कितना घटाना पड़ेगा, 90 से 39 घटाना पड़ेगा, तो 90 माइनस 39। अब इसे बराबर करके लिखेंगे तो कोसेक तो ऐसा ही आ जाएगा, तो कोसेक 39 लिख लिया, और ये सेक है ये बदल जाएगा कोसेक में, तो कोसेक में बदल दिया। थीटा की जगह कितना दे रखा है 39, तो यहाँ लिख देंगे 39। अब ये कोसेक ऊपर भी कोसेक नीचे भी, ये आपस में कट जाएगा, कितना बचेगा 1। यही हमारा क्या हुआ आंसर। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हुए हैं कोड पूरक, इन्हें नोट कर लें और याद कर लें अच्छे से। थैंक यू।